हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के वीडियो में मैं तुलसीदास जी के जीवन का बहुत ही संक्षेप रूप में और बहुत ही सुंदर ढंग से परिचय देने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा मेरे वीडियो को, और स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं तुलसीदास जी के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। उनका नाम राम बोला क्यों पड़ा, और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं बताऊंगी तुलसीदास जी के बारे में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ अपना आज का वीडियो। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल कुछ बातें ज्ञान की में। मैं सावित्री। तो आइए अब तुलसीदास जी के जीवन के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। और कुछ विद्वान जो हैं उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के एटा जिला भी मानते हैं। तो उनके जन्म स्थान के को लेकर के दो किंवदंती हैं। इसी दोनों में से किसी जगह एक जगह उनका जो है जन्म हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन जो है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि बचपन में ही उनका वो अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ा था। आप लोगों को पता है जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके मुंह में 32 के 32 दांत थे, जो कि आजकल के मैंने तो आज तक किसी बच्चे के मुंह में ये नहीं देखा कि 32 दांत हो जन्म के समय। और सभी बच्चे रोते हैं जन्म के समय, मगर तुलसीदास के मुंह से राम शब्द निकला था। तो सोचिए उनके ऊपर प्रभु श्री राम की कितनी असीम कृपा थी, जिसके कारण उन्होंने जन्म लेते के साथ सबसे पहले राम शब्द ही अपने मुंह से निकाला था। और उनके मुंह में 32 दांत है। हमारे तो अभी तक 32 दांत नहीं है। बहुत कम ही लोगों के 32 दांत है। 30-31 दांत तक ही आदमी सीमित रह जाता है। 32 दांत वो भगवान की ही कृपा थी उनके ऊपर, जो जन्म से ही उन्होंने सबसे पहले राम शब्द का ही उच्चारण किया। तुलसीदास ने अपने दीक्षा गुरु नरहरि दास से जो है वो राम नाम का मंत्र लिया था, जिसके बाद वो घूम घूम कर राम कथा का वाचन भी करने लगे थे। और 15 वर्ष की आयु में तुलसीदास का विवाह ब्राह्मण पुत्री रत्नावली के साथ हो गया था, जो बहुत ही सुंदर थी। और विवाह के बाद तुलसीदास का प्रेम प्रसंग जो है वो भी काफ़ी चर्चित है। आप लोगों को पता ही होगा, वो अपनी पत्नी से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे, और उन्हीं के प्रेम और उन्हीं से बिछोह के कारण वो गोस्वामी तुलसीदास बन गए और महाकाव्य रामचरितमानस की रचना कर डाली। तो आज हम लोग उनके प्रेम प्रसंग के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बात करने लगे तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर आप लोगों को जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो हिंदी साहित्य के उज्जवल नक्षत्र है। उनका जो नाम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। उन्हें लोकनायक और लोक मंगल का विधायक कहा जाता है। उन्होंने उस टाइम के उस समाज की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रंथों की रचना की है। जितनी भी उनकी रचना है वो उस समय के सामाजिक परिस्थिति के अनुसार है। और उनकी रचना में आप दो भाषाओं का समावेश देख सकते हैं, एक ब्रज भाषा और एक अवधी भाषा। इन्हीं दो भाषाओं में उन्होंने अपने काव्य ग्रंथ की रचना की है। तुलसीदास जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है रामचरितमानस, जिसे भारत का बाइबल भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कवितावली, गीतावली, कृष्ण कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका जैसी प्रमुख रचनाएं की है। तुलसीदास जी का ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधी भाषा में की है, जबकि विनय पत्रिका और कवितावली की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों भाषाओं के वो बहुत ही अधिक अच्छे और अधिक जानकार थे। उस समय के सभी काव्य खंडों को हम तुलसीदास की रचनाओं में देख सकते हैं।
मतलब जैसे उस समय जो भी सामाजिक परिस्थितियाँ या जो भी होता था, उनका बहुत ही सुंदर रूप से तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। और रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है वो चौपाई है। बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी है रामचरितमानस के अंदर। जबकि विनय पत्रिका में की रचना उन्होंने गेय पदों में की है। विनय पत्रिका की रचना उन्होंने किन पदों में की है? गेय पदों में। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा दिखाई देती है। कवितावली जो उनकी रचना है उसमें उन्होंने सवैया और कवित छंद की छटा को उजागर किया है। उनकी रचनाओं में प्रबंधक और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो इसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। और तुलसीदास जी की मृत्यु जो है सन 1623 ईस्वी में काशी में होती है। काशी में तुलसीदास जी ने सन 1623 ईस्वी में अपना शरीर का त्याग किया था। तो ये था दोस्तों तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो मैंने बहुत ही संक्षेप रूप में बहुत ही सुंदर ढंग से किया। अगर आप लोगों ने स्किप करके नहीं देखा होगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। उससे पहले हम लोग अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहराएंगे। भारत माँ के माथे की बिंदी हिंदी को चमकाएंगे, हमने खाई है कसम हम इसका मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद।